नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप जो नुस्खे आजमा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे नुस्खे आजमाना शुरू कर दिया है और आयुर्वेद को आपने अपना लिया है। आयुर्वेद को जैसे जैसे आप अपनाते जाओगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से और बहुत ज़्यादा पैसे लगाने से आपका पिंड छूट जाएगा। ये मेरे नुस्खे बिल्कुल खरे नुस्खे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 या 3 दिन आजमाया और छोड़ दिया। 2-3 दिन में कोई फायदा करने वाला नहीं है। मेरा नुस्खा कम से कम 10 दिन से अपना काम शुरू करता है। तो जो भी मेरे नुस्खे को आजमाए 10 से 15 दिन तक आजमाए, उसके बाद में रिजल्ट आना चालू होगा। तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आपको 1-2 दिन से कुछ पता नहीं लगता। तो आपको मेरा कोई भी नुस्खा आजमाओ, कम से कम 15-20 दिन के लिए ज़रूर आजमाएं, फिर आपको पता चलेगा कि ये आपको किस प्रकार रिलीफ दे रहा है। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात लेके आया हूँ। ये नुस्खा भी है और एक ज्ञान की बात भी है। और अगर मेरी इस 3 बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया और 3 बातों की आदत डाल ली, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई बीमारी आपके शरीर को टच नहीं कर सकेगी। 3 बातें हैं, जिन 3 बातों को आप अपनी आदत में शामिल कर लो। पहली आदत आपको क्या करना है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, चाहे सुबह का खाना है, शाम को खाना है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, जैसे ही आप खाना खा लो, उसके तुरंत बाद में इतनी सी डली आपको गुड़ की लेनी है, यानी लगभग 15 से 20 ग्राम आपको गुड़ लेना है और उसको हल्के हल्के चबाते हुए, चूसते हुए उसको आपने खा लेना है। एक बात और बता दूं कि गुड़ कभी भी शुगर वाले को नुकसान नहीं करता। कभी भी शुगर पेशेंट कहे कि मैं खा सकता हूं या नहीं खा सकता हूं, आप बिल्कुल खा सकते हैं। चीनी नहीं खाना है, गुड़ खाओगे नुकसान नहीं करेगा। गुड़ खाओगे तो इसमें आपको सबसे बड़ी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस सभी चीजें होती है। आप गुड़ खाओगे तो बहुत ही आपके गुणकारी करेगा, हाजमा सही करेगा, आपके हड्डियों के किसी प्रकार का दर्द वगैरह नहीं रहने देगा, खून की कमी को दूर करेगा। गुड़ खाने की आदत आप डाल लो मेरे कहने से। पहली आदत आपको बताइए कि गुड़ खाने की आदत आप डाल लोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। 2 आदतें अभी और बताने जा रहा हूं। दूसरी आदत है कि अगर आप सक्षम घर से हो तो चांदी का गिलास बनवा लो। लोग तांबे को अहमियत देते हैं, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि तांबे के अंदर रात को पानी रखकर सुबह जब पीते हैं तो वो सिर्फ 4 महीने, जो ठंडक के महीने होते हैं, सर्दियों के महीने होते हैं, उनमें तो गुणकारी होता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आ गई, उसके बाद में अगर तांबे का पानी पीते हो, तांबे के अंदर रखा हुआ पानी पीते हो, तो वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सक्षम हैं तो आपके घर पे चांदी का गिलास बनवा लो या बाजार से बने बनाए ले आओ। उसको आप रात को पानी से भर के छोड़ दो और सुबह उठते ही उस पानी को पी लो। ये आदत अपने जीवन में अपना लो। अब कई लोग कहेंगे कि चांदी का गिलास हम कहां से लाएं, हम सक्षम नहीं है। अरे भैया, सबके घर में 10-20 ग्राम चांदी तो मिले ही मिलेगी। क्यों? 10-20 ग्राम चांदी का ज्यादा कीमत नहीं होता। 1000-1500 में 10-20 ग्राम चांदी आ जाती है। आप चांदी की कोई ऐसी चीज लो, इसको धो के रख लो और रात को कांच के गिलास में पानी भरकर और चांदी का टुकड़ा अंदर डाल दो गिलास में। सुबह चांदी का टुकड़ा निकाल लो और वो पानी आप पी लो। देखिए आपके शरीर में कितना ग्लो बढ़ता है, कितनी आभा आ जाती है, चमक आ जाएगी आपके शरीर में और आपका हाजमा दुरुस्त होने लग जाएगा, शरीर में ताकत आने लग जाएगी। तीसरी बात कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो बीमारी के लक्षण हमारी जीभ के ऊपर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा अपने आप में, शीशे में देखना, कभी आपकी जीभ लाल हो जाएगी, एकदम से लाल हो जाती है, कभी पीली पड़ जाती है, कभी सफेद
यूं ऊपर एक मलाई की तरह जमावट हो जाती है जीभ के ऊपर। कभी कभी जब हम बीमार नहीं होते हैं तो हमारी जीभ नेचुरल अवस्था में रहती है। आपको कभी जीभ को दूसरे की किसी जीभ के सामने मैग्नीफाई ग्लास करके देखना और फिर आपको दिखाई देंगे कि उसके अंदर कितने रेशे होते हैं। और जितना भी शरीर का गुण अवगुण होता है वो जीभ के ऊपर हमें सामने दिखाई देता है। डॉक्टर क्यों देखते हैं जीभ? जीभ और आंख, त्वचा, ये सब बीमारी के लक्षणों को सामने दिखा देती है। कहीं लैब में जाने की जरूरत नहीं होती। तो जीभ के ऊपर मैल जम जाता है तो ये हमारा हाजमा खराब बताता है या लीवर खराब बताता है। अगर जीभ के ऊपर काले चकत्ते पड़ गए हैं, काली पड़ गई है जीभ, तो आपका लीवर खराब हो गया है, पेनक्रियाज खराब हो गया है। अगर आपकी जीभ पीली पड़ रही है तो ये मानिए कि आपके अंदर खून की कमी आ रही है, आपका गुर्दा खराब है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा रोग है तो आपको एक नियम बना लेना है कि रोजाना 10 से 15 मिलीलीटर सरसों का तेल लेना है और सरसों का तेल लेके उसको मुंह में डाल लेना है। और जैसे हम कुल्ला करते हैं उसी प्रकार मुंह के अंदर इधर से इधर चलाते रहना है। आपको पहली दिन दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत होगी थोड़ी, तीसरे दिन कम दिक्कत होगी। आप देखेंगे कि आपको 5-7 दिन बाद में आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप इसको मुंह के अंदर पहले दिन 2 मिनट के लिए चलाइए और थूक दीजिए। आपको यही ध्यान रखना है कि जो तेल हमने मुंह में चलाया उसको निगलना नहीं है, क्योंकि जीभ का जितना भी जहर होगा ये सारा का सारा जहर उस तेल में आ जाएगा। उस तेल को बाहर थूक देना है। ऐसे हम इसको आदत में डालेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद में हम इसको 15 मिनट तक मुंह में रख सकते हैं तेल को। और जितना ही ज़्यादा देर तक हम तेल को रखेंगे उतनी ये बीमारियों को खींच खींच के बाहर निकाल देगी और हमारा शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। हम एकदम से तंदुरुस्त हो जाएंगे, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा और ऐसा लगेगा नहीं कि हमारे अंदर बुढ़ापा आ रहा है। तो आज ही मेरी ये 3 बातें मानकर 3 बातों को अपने जीवन में ढाल लेना। और कभी भी आपके किसी प्रकार की कोई बीमारी, जुकाम से लेकर कैंसर और एड्स तक आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। ये बाकी बीमारियां तो, छोटी बड़ी बीमारियां तो यूं ही भाग जाएगी। ये 3 बातें मेरी अपने जीवन में उतार लोगे तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपको कहूँगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।